देखिए, आज सुबह से ही पत्रकार मित्र मुझसे बार बार ये पूछ रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर साहब जम्मू कश्मीर कटरा में वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन के लिए आ रहा है। खुशी की बात है और उसका हम स्वागत करते हैं क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर भारत के हैं। लेकिन अफसोस इस बात का भी है हमारे, और बड़े दुखी पैगाम के साथ, दुखी मन के साथ मैं ये पैगाम देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को भेज रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब जब जम्मू कश्मीर पहलगाम के हादसे के मातम से गुजर रहा था, उस समय आपको जम्मू कश्मीर में आने की ज़रूरत थी। उस समय आप नहीं आए। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, कई लोग हमारे शहीद हो गए पहलगाम में, ऑपरेशन सिंदूर में तबाही जान माल की हुई, लेकिन उस समय भी आप चुनावी रैलियों को करते रहे। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, अगर आज शुक्रवार को आप आ भी रहे हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद और पहलगाम के हादसे के बाद आप पत्रकार मित्र ये जानते हैं कि जिस तरीके से 5 अगस्त 2019 के बाद हमारी रियासत को जब तोड़ करके मामूली सा यूनियन टेरिटरी बनाया गया था और हमारे महाराजा हरि सिंह जी की डोगरा रियासत और उनका महाराजा हरि सिंह जी का आर्टिकल 370 को तोड़ा गया था, जिस तरीके से हम उस समय बर्बाद और तहस नहस हुए थे, और बड़ी मुश्किल से आप पत्रकार मित्र ये जानते हैं कि मिशन स्टेटहुड ने ये जंग का ऐलान किया था कि मैं रियासत का दर्जा वापस लेके आऊंगा, और सुप्रीम कोर्ट तक हम चले गए। धरने, प्रदर्शन, भूख हड़तालें, जेलों में गिरफ्तारियां हमारी हुई, कई रातें हमने जेलों में गुजारी। लेकिन जब जम्मू कश्मीर को हमने 30 सितंबर से पहले चुनाव करवा करके खड़ा किया, तो आपने जो वादे रियासत के दर्जे के वापसी के प्राइम मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब और सुप्रीम कोर्ट से, ये पत्रकार मित्रों आप जिस तरीके से जानकारी रखते हैं कि रियासत के दर्जे का जंग जीत के आए थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रियासत का दर्जा वापस किया जाए, और आज तक, आज 4 जुलाई है, जून है, और अभी तक वो वादा पूरा नहीं किया। ना प्राइम मिनिस्टर साहब ने, ना होम मिनिस्टर साहब ने जो वादा पार्लियामेंट में किया हुआ था। इस तरीके से मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो तबाही और बर्बादी जम्मू कश्मीर की हुई है ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के हादसे के बाद, पूरा जम्मू कश्मीर डिरेल पटरी से उतर गया है। यहाँ का कारोबार, रोजगार, व्यापार, टूरिज्म, पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार हो गए। कहीं से कहाँ से शुरुआत करें जम्मू कश्मीर को फिर से बनाने की, ये सवाल आज खड़ा हो गया है। इसलिए आपसे ये गुजारिश है कि आप जब कल कटरा में रेल का उद्घाटन करें, तो बड़े दुखी मन से आपको बोल रहे हैं कि इससे खुशी हमें इतनी नहीं है जब तक कि हमारी पहचान, हमारी डोगरा रियासत, महाराजा हरि सिंह जी की विरासत, हमारे बुजुर्गों की विरासत, हमारी रियासत को आप वापस करने का ऐलान करें। और इसके साथ साथ दूसरा मैं ये भी कहूँगा कि एक फाइनेंशियल पैकेज, एक एम्प्लॉयमेंट पैकेज हमारे नौजवानों के लिए ऐलान करें। हमारा दरबार मूव शुरू करना, हमारे पावर प्रोजेक्ट, हमारे रेत, बजरी, पहाड़, लीक्वर माफिया जो आपने यहाँ पे बाहर से लाया हुआ है, उसको बंद करें, और हमारी आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता एक ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। कल तक उनका ये कहना था कि ऑपरेशन सिंदूर में जो सोफिया कुरैशी वो आतंकवादियों की बहन है, कहा उन्होंने। दूसरे ने पाकिस्तान के आतंकवादियों की बहन है। दूसरा एक और डिप्टी चीफ मिनिस्टर खड़ा होता है, वो कहता है कि वो जो बहनें वहाँ पे जिनका सिंदूर उजड़ा, जिनके घर वाले शहीद हुए, वो कायर थी, इसलिए बुज़दिल थी, इसलिए उनके घर वालों की शहादत हो गई। तीसरा एक और उठता है, वो कहता है कि 140 करोड़ अवाम और पूरी सिक्योरिटी फोर्सेस प्रधानमंत्री जी के चरणों में नतमस्तक है। और एक और उठा जम्मू कश्मीर का नेता, वो कहता है कि इंडियन एयरफोर्स और सेना सोई हुई थी जब जम्मू और उधमपुर में मिसाइल्स और ड्रोन्स के हमले हो गए। इनका दिमागी संतुलन खो गया। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये राजनीति कश्मीरी पंडितों के ऊपर भी पत्रकार मित्रों कर रहे हैं, और मैं ये कहूँगा कि कश्मीरी पंडितों का वापस जाने का मौका अभी नहीं है। क्या उन्हें आप आतंकवादियों का चारा बनाना चाहते हैं, फॉडर बनाना चाहते हैं? आप हमारी रियासत के दर्जे का ऐलान करें। और दूसरा एक और बात, बड़े से पत्रकार मित्र ये मुझसे पूछ रहे थे कि महराज मलिक, देखिए मैं महराज मलिक को नहीं जानता हूँ, आपके लोग सवाल खड़े किया, मैं महराज मलिक को नहीं जानता हूँ। हाँ, एक विधायक है जिसको
भारतीय जनता पार्टी के 28 विधायक मारने के लिए असेंबली में आए थे, एक शख्स को मैंने बचाया था, कहते हैं वही है महराज मलिक। तो खैर उसकी तरफ मैं जाना नहीं चाहता हूँ, मैं उसकी ज़्यादा जानकर। आपको लगता है कि महराज मलिक जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर हलचल मचाने के लिए आम आदमी पार्टी का एक मोहरा है? देखिए, मुझे नहीं मालूम है कि वो कौन है, मैं जानता ही नहीं हूँ, तो मैं उसके ऊपर टिप्पणी भी क्या करूँ। हाँ, एक बात का ज़रूर मुझे गिला है, आपने आम आदमी पार्टी कहा ना, जब भारतीय जनता पार्टी इस रियासत को, डोगरों की विरासत, हमारी पहचान, आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास को तोड़ रही थी, उस समय आम आदमी पार्टी के केजरीवाल ने निकाहनामा भारतीय जनता पार्टी को करके, जो वोट था आम आदमी पार्टी का, वो रियासत को तोड़ने के लिए और स्पेशल स्टेटस तोड़ने के लिए डाला था। इसलिए मैं ज़्यादा उसके बारे में, आम आदमी पार्टी का तो यहाँ पे एड्रेस और खाता ही नहीं खुला, तो इसलिए ज़्यादा टिप्पणी उसके ऊपर करना बेमायने है। धन्यवाद। जय।